किसान आंदोलन का 26वां दिन है। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी वरुण गोयल ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों को हम बता दें कि आज के दिन पे बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, क्योंकि देर रात सरकार का प्रपोजल जो था वो पहुंचा किसानों के पास। तो ये माना जा रहा था कि आज जो किसान संगठन है वो मीटिंग करेंगे और सरकार ने जो बातचीत का न्योता दिया है उस पर कोई फैसला लेंगे। लेकिन आज किसान संगठनों की ओर से बैठक नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारे पहले से तय प्रोग्राम थे, हम उन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। बैठक शायद कल होगी, फिर कोई फैसला होगा। यानी 26 दिन आप देख सकते हैं ये गतिरोध बरकरार है। हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब बीजेपी के नेता हैं, और इस पूरे मामले में एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि गतिरोध खत्म हो जाए। ग्रेवाल साहब, आज भी कोई बैठक नहीं हुई है, क्या मानते हैं? ऐसा जी, सरकार ने किसानों को प्रपोजल भेजी और उनसे समय मांगा कि आप बताओ कौन से समय आप बैठक करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और उसमें कौन कौन से इशू आप लेंगे और क्या क्या आप करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत सी बातें तो मान ली गई। तो अब जो मुझे जो लग रहा है कि ये जानबूझ के डिले हो रही है और इसमें जो कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस बात को निपटने नहीं देना चाहते। सरकार ने कानून अच्छे बनाए थे। सरकार ने बातें इसलिए मानी ताकि वो जो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, किसान है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इस सर्दी में ना बैठे, अपने अपने घरों को जाएं, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए ये सब बातें मानते हैं। और अब उनको सरकार कह रही है कि क्योंकि वो हर बात से मना कर जाते हैं कि आप लिखत में दे दो कि आप क्या क्या डिस्कस करना चाहते हो, एजेंडा भी आप तय कर दो, समय भी आप तय कर दो, स्थान भी आप तय कर दो, उनको छूट दे दो। और क्योंकि उसके उससे जब भी उनको मैसेज देते थे कि भाई बैठक रखनी है, लेटर भेजते थे, वो कहते थे ये हमें समय दिया करो, हमने आपस में सलाह मशवरे करने हैं, उसके बिना हम नहीं आ सकते। अब सलाह मशवरा करके वो दे सकते हैं। अब वो क्यों डिले कर रहे हैं, क्या कारण है, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हो। सरकार की तरफ से कोई डिले नहीं है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत किसान जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से है, क्योंकि उसमें जोगिंदर यादव जिसका किसानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है और बहुत से ऐसे लोग घुसे हुए हैं, कम्युनिस्ट घुस गए हैं। वैसे किसान जो प्रतिनिधि हैं संस्थाओं के, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को दूर रखने की कोशिश की, पर फिर भी उनके रखते रखते भी लोग घुस जाते हैं उसमें। तो मैं समझता हूं कि आंदोलन को उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से किया, शांतिमय रखा, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमने सर ये जानने की कोशिश की तो ये जानकारी मिली कि हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम तय थे। आज 11-11 लोगों की भूख हड़ताल 24-24 घंटे की, इसलिए हमने बैठक नहीं की है। बैठक जब होगी तब बता दिया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है ऑफ द रिकॉर्ड भी कि जो पत्र की भाषा है कि बता दीजिए आपका कब मन है। तो फिर ये तो ऐसा लग रहा है गतिरोध टूट नहीं रहा है। भाई ये चीज आप तो बहुत पत्रकार हैं, सारी चीज समझते हैं। अगर मैं आपको मिलना चाहूँ, आपको निमंत्रण देना चाहूँ, तो आपसे पूछूं कि भैया आपके पास कौन सा समय रहेगा, आपको सुविधा कौन सी रहेगी और आप क्या क्या डिस्कस करना चाहेंगे, तो ये तो आपकी रिस्पेक्ट हुई। उस रिस्पेक्ट को भी वो ऐसे ले रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? सरकार तो उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, उनसे पूछ रही है। सरकार ने ये बता, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ ना, उन्होंने कहा कि हमने अपना सलाह मशवरा करना था, हमें समय नहीं दिया गया। तो इस बार सरकार ने उनको रिस्पेक्ट दी कि ठीक है, अभी आप ही तय कर दो और आप ही एजेंडा तय कर दो इसका, क्योंकि उस एजेंडे के बाहर जाएंगे तो फिर ऐसा हो जाता है कि चुपचाप तख्तियां लेके बैठ जाना और बात को आगे ना बढ़ाना। जैसे आप मेरे से पूछें कोई सवाल, मैं आपको जवाब ना दूं तो ये बातचीत कैसे आगे चलेगी? तो ऐसा हुआ तो सरकार ने सोचा कि भी इन्हीं से पूछ लेते हैं आप ये क्या करना चाहते हैं। तो अब वो डिले खुद ही कर रहे हैं, लोग सर्दी में बैठे हैं। अगर डेली एक दो प्रभु चरणों में जाने विराजते हैं लोग, अपने किसान भाई और बहनें और बुजुर्ग बुजुर्ग, तो उसके लिए उनको दया करनी चाहिए, उन पे इसको जल्दी निपटाना चाहिए। ये सरकार तो हर समय तैयार है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तो ये कहा कि आधी रात को आके बैठना चाहे आधी रात को बैठ। फिर जब गृह मंत्री जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई अब सब तो आपने करवा लिया, अब 5 मेंबर की कमेटी आप बना लो, 5 की हम बना देते हैं, बैठ के इसमें क्या क्या भरना है, कानूनों में क्या करना है, क्या किसान के हित में रहेगा वो भी कर लो। तो कानून रद्द करने की बात तो तब आती है कि इसको तो बिल्कुल रद्द कर दो, अगर कानून उनके हिसाब से न बने। आखिर
व्यवस्था चलाने के लिए कानून जरूरी होता है। कानून में ये भी तय करना होता है, जैसे 307 का मुकदमा है कि भाई 307 अगर पाँव पे चोट लगी होगी तो लगेगी, या सर में चोट लगी होगी तो लगेगी, ये वो कानून तय करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बात होती है। तो ये मैं इसलिए समझाने के लिए कहा कि कानून तो बनेंगे ही किसान के लिए, मगर कानून कैसे बनने हैं, जब उनको हमारे कानून पसंद नहीं है, हमने किसानों के हित में बनाए थे, तो सरकार कहती है आप बता दो जैसे बनाने हैं वैसे बना। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि सरकार कह रही है कि कानून जैसा किसान चाहेंगे उनके हिसाब से तैयार हो जाएगा, लेकिन वापस लेने जैसी बात ना की जाए। नहीं नहीं, वापस रह ही क्या गया उसमें, वापस की बात तो मैं समझता हूँ कि ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। जब कह ही दिया कि आप अपने हिसाब से कानून बना लो, तो वापस तो अपने आप ही हो गया, उसमें रह क्या गया, कुछ भी नहीं रहा। तो ये तो एक जिद वाली बात है ठीक है, वो बात को जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। और ये जो है ना माओवादी और जो कम्युनिस्ट, ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जैसे किसानों ने इनको भगाया ना कांग्रेस वालों को, और अकाली दल वाली बीपी जगीर कौर ने कहा कि ये आंदोलन तो हमने चलाया, उसको भगाया उन्होंने, और ऐसे ही बाकी लोगों को, आम आदमी पार्टी को दूर रखा। ऐसे ही कम्युनिस्टों से भी छुटकारा पा लेना चाहिए और ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नहीं किसान ये के सर सब सवाल तो ये है ना गिरवाल साहब कि ये समाप्त होगा कब, होगा कैसे? वो कह रहे हैं 27 तारीख तक के हमारे प्रोग्राम तय हैं, जो हमने विरोध प्रदर्शन करना है। अच्छा, जो बॉर्डर है वहां पर स्थिति दिख ही रही है, तो ये अविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस जो है, वो दिख क्यों नहीं रहा आपस में? ये बताओ, ये इसमें सरकार की गलती तो नहीं है? समय स्थान हर चीज एजेंडा उनको तय करने के लिए बोल, तो फिर सरकार की कहाँ गलती होगी? नहीं तो सरकार पे कहते कि ये समय इन्होंने तय किया था, हमें ये मंजूर नहीं है, ये स्थान इन्होंने तय किया था, हमें ये मंजूर नहीं है, और ये एजेंडा इन्होंने तय किया था, हमें ये मंजूर नहीं। सरकार ने तो कह दिया भाई आप ही तय कर, कैसे करना है ये बताओ। तो अब तो उन्होंने बताना है, वो बताना नहीं चाह रहे, वो इसको समाप्त करना नहीं चाह रहे। काहेगा आंदोलन जी, जब जब सरकार सब करने के लिए तैयार है। ये आंदोलन चलाने के लिए, आंदोलन तो ये कम्युनिस्टों का है, कम्युनिस्ट चला। 8 तारीख की रात को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, 9 तारीख को प्रपोजल गया, सबसे बातचीत डिटेल थी। अब ये खबरें आई सर कि यस नो से बात आगे बढ़ गई है। तो अगर यस नो से आगे बात बढ़ गई है तो फिर तक ये तख्तियां लेके जब बैठना होता है ना कि जैसा हम लोग बताओ, फिर ये बात नहीं चला करती। तो बात तो अब उन्होंने करनी है, वो बता दें कल करनी है, परसों करनी है, जब करनी है, आधी रात को आज करनी है, बताए सरकार को। सरकार बैठने के लिए तैयार है, 3-3 मिनिस्टर तैयार है बैठने को। 10 घंटे बैठना 10 घंटे बैठेंगे, पर सरकार चाहती है कि इस बार किसान ही तय करें, ये फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, और इस बार बात को खत्म किया जाए, इसको लंबा न किया जाए। क्योंकि वो कहेंगे कि ये एजेंडा है, तो उस एजेंडे से बाहर नहीं जाएंगे। उसको खत्म करके सरकार ने अपने अधिकारियों से भी सलाह करनी होती है कि कानून के दायरे में रह के हम ये सब कर सकते हैं, तो उसके लिए वो हमें भेजेंगे, तभी तो सरकार उस पर देखेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी किसान संगठनों में आ रही है, और किसान संगठनों की भी कमी नहीं, ये जो कम्युनिस्ट घुसे हैं ना, इनमें इनमें कमी। आखिरी सवाल सर आपसे, एक आखिरी सवाल। ऐसा लग रहा है जैसे काउंटर में एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा में छिड़ गया, काउंटर में समर्थन में अब किसान वो जो है वो आने शुरू हो गए कि नहीं, हम संशोधन के साथ बिल के समर्थन में है। तो क्या इसको काउंटर करने से बात बनेगी? सरकार, भारत सरकार कोई काउंटर नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही। देखो एक चीज ध्यान में रखो इसमें कि आज तक इंडस्ट्रियल लॉबी थी, आज तक ट्रेडर्स की लॉबी थी, आज तक मजदूरों की लॉबी थी, और भी बहुत मजबूत संगठन थे, कर्मचारियों की लॉबी थी। पहली बार है क्योंकि कांग्रेस हमेशा किसान को हिंदू सिख मुस्लिम जाति पाति धर्म वर्ग में बांटती थी, और हमारी भाजपा की सरकार ने किसान को इकट्ठे होने दिया, जाति धर्म वर्ग में नहीं बांटा, इसलिए ये आंदोलन इतना सफल हुआ। अब मेरी किसान आगुओं से, लीडर्स से ये प्रार्थना है कि ये सफल हो गया है, अब इसको असफल बनाने की तरफ ना बढ़े। ये कम्युनिस्ट जो है इनको गलत दिशा देंगे, किसान आगू ही इसको दिशा दें। इन कम्युनिस्ट भी और जोगिंदर यादव जैसे लोगों की बात ना सुने, उसका किसानों से क्या लेना देना, ना मतलब उसकी आप कोई कह रहे हैं डायरेक्शन और लीडरशिप गलत जा रही है? वो उनकी नहीं होनी चाहिए, वही चला रहे हैं ये लीडरशिप तो। ये ताली बजाओ ये कोई बातें हैं जो जोगिंदर यादव कर रहा है, तो ये किसान का काम नहीं है। किसान का काम तो खेत में होता है, किसान का काम सरकार के साथ होता है, और सरकार किसान की है, किसान सरकार के हैं। मेरी यही प्रार्थना है इनको कि ये मिलके इसको हल कर लें, और हल करने के साथ ही इन लोगों को बातों को इनकी शिकस्त दें, और किसान के का आंदोलन सफल है, इस चीज की उनको बधाई।
ग्रेवाल साहब को आप सुन रहे थे। ग्रेवाल साहब ने विस्तार से बताया, बातचीत की कि सरकार ने किसानों को ये फ्रीडम दिया है, एजेंडा वो तय करें, तारीख वो तय करें, दिन वो तय करें, बातचीत के लिए तैयार हैं। और उन्हें ये लग भी रहा है कि कुछ लोग जानबूझ के इस आंदोलन को और लंबा खींचना चाहते हैं।